हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ के लिए इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है ईश्वरन। जैसे हम ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर का ही नाम है ईश्वरन। द स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला। तो इस लेसन में एक आदमी है जो बच्चों को, बड़ों को या किसी को भी कहानियाँ सुनाता है। अब कहानियाँ सुनाने के लिए उसके पास है विशेष गुण, और वो गुण क्या हैं उनके बारे में इसी कहानी का हमारा जो पहला पार्ट है वो बताता है कि अगर ईश्वरन आपको किसी पेड़ की कहानी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो अगर किसी पेड़ है जो वो हवा के कारण या किसी मनुष्य के द्वारा काटा गया है, और वो कटा हुआ पेड़ आपके रास्ते में कहीं मिल जाता है, तो ईश्वरन उसको किस तरह से बताता है, आइए देखते हैं। ईश्वरन कहेगा कि मैं एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। अचानक सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई मुझे दिखाई देती है, जिसकी भुजाएं, हाथ, पैर और बाल बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यह तो एक पेड़ था। This is the way how ईश्वरन वुड टेल एनी स्टोरी टू यू। वो बहुत सारे तमिल साहित्य पढ़ता था, सस्पेंस की कहानियाँ पढ़ता था, थ्रिलर जिसको हम बोलते हैं। तो वो जब अपनी कहानियाँ सुनाता तो उसमें भी वो प्रभाव जो व्यक्ति देखता है, जो सुनता है, जो उसके मन मस्तिष्क में होता है, वो प्रभाव अवश्य हमें दिखाई देता है। तो whenever ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया जो लेसन है, जो कहानी है, वो लिखी है R.K. लक्ष्मण जी के द्वारा। इसी के सेकंड पार्ट में जब वो एक हाथी की कहानी सुनाता है तो किस प्रकार से सुनाता है कि एक बार एक हाथी हमारे स्कूल में आ जाता है। हम सब डर कर स्कूल की छत पर पहुंच जाते हैं। बच्चे क्लासरूम में घुसकर दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन वो हाथी जंगली हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, छोटी मोटी पेड़ की टहनियों को तोड़ता है, फिर पेड़ को उखाड़ देता है, फुटबॉल के पॉल को उखाड़ देता है। बच्चे भी सारे डर जाते हैं। फुटबॉल का उखाड़ा पॉल, और वॉलीबॉल में जो नेट लगा हुआ था ग्राउंड में, वॉलीबॉल के उस नेट को वो उखाड़ देता है, फाड़ देता है, और भी बहुत सारी शरारतें जो है वो हाथी करता रहता है। तो ईश्वरन ने ये कहानी भी बड़े ही तालमेल के साथ, बड़े ही तौर तरीके, हाव भाव के साथ सुनाता है। ही सेज दैट व्हेन an elephant enters the school, he starts misbehaving or mischievous works. He pulls off the trees from the ground. He pulls off the pole of a football goal post, and he even breaks the net of volleyball hung in the ground. All the students and teachers were afraid. Some went to classrooms and some were on the roof. फिर अचानक क्या होता है? ईश्वरन कहता है कि मैं भी स्कूल में टीचर्स के साथ ही छत पर था। इन 3 बच्चों में से कोई एक ईश्वरन था। अचानक वो एक टीचर्स के हाथ से डंडा या स्टिक लेकर नीचे आता है। हाथी के पैर की तीसरी उंगली के नाखून पर जोर से वो डंडा मारता है, और हाथी
चीख मारता है, दर्द के मारे बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर डॉक्टर बुलाना पड़ता है और 2 दिन में जाकर हाथी को होश आता है। इतना पावरफुल प्रहार कैसे किया छोटे बच्चे ने? तो वो कहता है कि मैंने जापानी आर्ट सीखी है, जिसे हम कराटे भी कह सकते हैं। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को पैरालिसिस भी कर देते हैं, मानो लकवा मार जाता है। ऐसे ही मैंने अपनी जापानी विद्या जूडो कराटे के माध्यम से हाथी को बेहोश कर दिया है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर में एक और कहानी ईश्वरन सुनाता है, एक औरत की, एक लेडी की। और वो कहता है कि ये लेडी जो है बिल्कुल काली परछाई सी, डार्क क्लाउड की तरह आती है। कब आती है? ये आती है जब फुल मून होता है। फुल मून कब आता है? पूर्णिमा की रात्रि को। पूर्णिमा की रात को जब चांद पूरा सफेद होता है, पूरे साइज में होता है, उस रात को हमें एक काली आकृति दिखाई देती है, डार्क क्लाउड की तरह दिखाई देती है। ये एक औरत का भूत है। और इस कहानी से पहले ऐसा परिचय देता है कि वो इवन महेंद्र को भी अपनी बातों में ले लेता है, जो उनका मालिक होता है। क्या पहले परिचय कराता है कि ये जो जगह है जहां हम रहते हैं, यहाँ थी पहले कब्र। ये एक कब्रिस्तान, कब्रिस्तान यहाँ पर पहले होता था, और इस कब्रिस्तान के अंदर ही ये घर है। मैंने पहले भी कई बार मनुष्य की जो स्कल होती है, खोपड़ी, कई बार पहले मैंने खोपड़ियाँ भी यहाँ पर देखी हैं। और बहुत बार मैंने यहाँ पर हड्डियाँ भी बहुत देखी हैं। तो इस प्रकार की बातें करके वो वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है। और फिर अचानक जो फुल मून वाली एक पूर्णिमा की रात को वो खुद खिड़की के पास जाकर ऐसी आवाज़ें निकाल देता है कि महेंद्र भी खिड़की में से देखने पर विवश हो जाता है, और सुबह जाकर वो उन्हें डरा भी देता है। इतना डरा देता है कि महेंद्र वहाँ वो जॉब छोड़कर, उस घर को छोड़कर जाने के लिए भी तत्पर हो जाता है। सच वॉज द स्टाइल ऑफ ईश्वरन टू नरेट द स्टोरीज दैट एनीबडी कैन बिलीव हिम। वो साथ में हाथ, पांव और मुंह से ऐसे भंगिमाएं बनाता था, ऐसी मुद्राएं बनाता था कि उसका जो फेस एक्सप्रेशन था, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी हमें उसकी कहानी पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती हैं। इन सब चीज़ों को वो यूज़ करता था अपनी कहानी सुनाने की तकनीक के साथ। तो इस प्रकार से वो एक महिला भूत की कहानी से भी हमारे हीरो को, प्रोटैगोनिस्ट को डरा देता है।